हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स की वर्कशीट नंबर 3। पिछली वीडियोस में मैंने वर्कशीट नंबर 1 और 2 फुल सॉल्व करवाई थी। आप अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो आप मेरे चैनल में से देख सकते हैं। तो चलिए अब ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वर्कशीट नंबर 3 में उन्होंने हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो या सिंपलेस्ट फॉर्म कह लो, दोनों एक ही बात है। ये मतलब इनकी कटिंग करनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म दोनों एक बराबर होते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म जहाँ तक कट हो सकता है वहाँ तक करो, और यही बात इसमें भी है। अब जहाँ तक हम इसकी कटिंग कर सकते हैं हमको वहाँ तक करनी है, ठीक है। तो चलिए अब हम फर्स्ट वाला सम सॉल्व कर लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट इसका कर लेते हैं सॉल्व। इसमें क्या है, 33/77। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। ना तो ये इसके साथ कट रहा है, ना तो ये इसके साथ कट रहा है। तो ये किस पर कट होगा? ये होगा 11 के टेबल पे। 11 7 ज़ा 77, 11 3 ज़ा 33। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3/7, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वाला है 64/-20। तो जब 64 है, ये हम इसके 2 पे भी कटिंग कर सकते हैं और हम इसकी कटिंग 4 के टेबल पे भी कर सकते हैं। हम इसकी कटिंग डायरेक्टली 4 पे कर देते हैं। अगर आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है तो आप इसकी कटिंग 2 पे भी कर सकते हो, लेकिन मैं 4 पे कर रही हूँ। 4 मल्टीप्लाई -5 हमारे पास होता है -20, और 16 इंटू 4 होता है हमारे पास 64। तो ये हमारे पास आ गया 16/-5। नेक्स्ट देख लेते हैं -27/-15। इसकी 3 के टेबल पे कटिंग हो रही है। 27 ये किस पे जाता है? 3 9 ज़ा 27 माइनस 3 5 ज़ा 3 इंटू -5 होता है हमारे पास -15। फोर्थ सम देख लेते हैं, -105/98। तो इसकी कटिंग हम कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसका। तो इसकी कटिंग हम कहाँ पे करेंगे? इसकी कटिंग होगी 7 के टेबल पे। इसकी कटिंग होगी 7 के टेबल पे। 7 इंटू -15 होता है हमारे पास 105 -15। 7 इंटू 14 होता है हमारे पास 98। तो ये हमारे पास आ गया -15/14 इसका आंसर। इसी के साथ हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में उसने हमको कहा है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और वैल्यू कुछ ऐसी आनी चाहिए जिसके कारण ये इक्विवेलेंट बन जाए, ये दोनों पेयर्स मतलब इक्विवेलेंट बन जाए, ठीक है। तो इक्विवेलेंट क्या होता है? वही मतलब जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो दोनों तरफ आंसर सेम आता है। तो जहाँ पर भी इक्विवेलेंट लिखा आ जाए वहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो अभी हम लिख लेते हैं। पहले हम इसको थोड़ा ऐसे करके लिख लेंगे। 9/-5 इज इक्वल टू x/10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 9 × 10 इज इक्वल टू x × -5। मैं इसको ब्रैकेट में ले रही हूँ। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका आ जाएगा 90 इज इक्वल टू -5x। इधर लिख रही हूँ, ठीक है। -5x सॉरी। 90 इज इक्वल टू x माइनस इधर आ जाएगा 5 को नीचे ले आएंगे। और अब 90 कहाँ पे जाता है? 5 के टेबल पे। 18 के टेबल पे जाएगा ये, और 18 इज इक्वल टू x माइनस इधर आ जाएगा, इधर से माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -18। तो ये हमारे पहले x की वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। अगला वाला भी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 8 × -35
इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई एक्स। 8 को जब हम 35 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आएगा, 280। हम 280 लिख रहे हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू 7x। 280 इज इक्वल टू x, 7 नीचे कटिंग, 7 4 ज़ा 28 और 0 का 0 वैसे ही लिख लो। 40 इज इक्वल टू x या फिर x इज इक्वल टू 40, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं। ये वाला सम सॉल्व कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमने फर्स्ट सम सॉल्व किया है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वो फिर से वही मेथड लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक्स मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 36। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 36। क्योंकि हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए हमने 2x लिखा है। ठीक है, अब x इधर ही रहने देंगे और 2 को 36 के नीचे ले जाएंगे। इधर मल्टीप्लाई का था, इधर जाके डिवाइड का बन गया। अब इसकी कटिंग हो जाएगी 18 के टेबल पे, x इज इक्वल टू 18, आंसर आ गया। अब चलिए इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं एक बार। अब ये वाला सम कर लेते हैं। इसमें देखो वही वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होनी है, लेकिन हमने क्या करना है, 6 को -13 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है इज इक्वल टू x। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -78 इज इक्वल टू x। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप और लिख के x इज इक्वल टू -78 और इधर एक बॉक्स। तो ये हमारा ये वाला पार्ट फिनिश हो गया है। और अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। इसमें उसने कहा है चेक वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कि मतलब देखिए ये जो उन्होंने आगे आगे और पार्ट दिए हैं, मैंने एक ही लिखा है कि उन्होंने कहा है कि ये देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे, मतलब ये देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि इसका माइनस ऊपर है, अगर माइनस नीचे हो तो हमको उसको ऊपर लाने के लिए एक फॉर्मूला है, मैं आपको वो बताऊंगी। बहुत इजी सा है, आप इसको 1 मिनट में याद कर सकते हैं। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, हेडिंग ये कह रही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कैसे, क्योंकि इसका माइनस ऊपर को है इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब अगला वाला देख लेते हैं हम।
सेकेंड पार्ट इसका देख लेते हैं। अभी इसका माइनस नीचे है, हम इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे हम इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ये पेपर में आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है, 4/-7 मल्टीप्लाई -1 -1/-1 इज इक्वल टू, हम अगर 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4। अगर हम -7 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा अकेला 7। कैसे आएगा, ये दोनों माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो इसलिए इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, तो आ गया हमारा माइनस ऊपर। पेपर में कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, अगर हम स्टेप मिस कर देंगे तो हमारे हाफ मार्क्स भी कट सकता है। यहाँ पे देखिए ये 14/35 है, इसकी 7 के टेबल पे कटिंग हो रही है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ही यही होता है कि इसको छोटा करके और माइनस अगर नीचे है उसको ऊपर लाना है, बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अभी इसकी हम कटिंग करेंगे। 7 2 14, 7 5 35, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/5। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका माइनस भी नीचे है और इसकी कटिंग भी नहीं हो रखी। ये इसकी कटिंग होती है किस टेबल पे, 8 के टेबल पे ही होगी। ठीक है, 8 1 8, 8 9 72 और साथ में माइनस का साइन। ठीक है, अब माइनस लाना है हमको ऊपर। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई विथ -1/-1 इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस माइनस हो गया, प्लस 9 का 9 आ गया और -1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू -1, तो ये आपका आ गया आंसर। इसी के साथ आपका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट थोड़ा ट्रिकी है बट हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जो फोर्थ पार्ट है ये पेपर में भी आता होता है, ये एमसीक्यू की फॉर्म में आता होता है, कई बार ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी बन के आ जाता है। तो चलिए ये हम करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर लिख भी सकते हैं हम। चलिए अब हम ये फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। ये देखो ये भी खाली है, ये भी खाली है। ये देखो हमको हिंट कैसे मिल रही है इसमें से, ये इज इक्वल टू से हमको हिंट मिल रही है कि ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट क्या होता है बताया तो है आपको कितनी बारी। ये जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जब दोनों साइड पे सेम आता है उसको हम इक्विवेलेंट कहते हैं। तो अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हम इसकी जगह पे एक्स पुट कर लेते हैं और इसकी जगह पे वाई पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 × x इज इक्वल टू 8 × 7। 2 को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x, 8 × 7 करेंगे 56। अब x का x इधर रहने दो, 256 के नीचे ले जाओ, तो जब हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 28 × 2 होता है 56, तो हमारी x की वैल्यू आ गई है 28। अब फाइंड करनी है y की वैल्यू। y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, सॉरी x की जगह पे हम 28 पुट करेंगे और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सॉरी मिस्टेक होगी मुझसे। 8/28 इज इक्वल टू y/63। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 28y इज इक्वल टू 63 × 8। मैं इधर लाइन लगा के कर देती हूँ, अगले पेज पे कर देती हूँ, थोड़ा मैसी सा लगेगा फिर आपको समझ नहीं आएगा। 28y इज इक्वल टू 504। y का y हम इधर रहने देंगे, 504 के नीचे हम लिख देंगे 28। अब 504 28 के टेबल पे कहाँ पे जाता है, 18 पे। 28 × 18 होता है 504, तो हमारा आंसर आ गया 18। सॉरी स्टूडेंट्स, एक मिस्टेक हो गई है, 63 के साथ माइनस का साइन था, तो इसका आना था -504 और -18 इसका आंसर आना था। सॉरी, इसको आप सही कर लो। नेक्स्ट कराती हूँ अभी आपको।
इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो यहाँ पे लिख लीजिए x। अब मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, आप स्टेप्स लिखना, जैसे मैंने इधर वाली साइड पे सॉल्व किया आप स्टेप्स लिखना। तो ये इधर से स्पेस का इशू हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। वैसे तो मैं आगे भी कर सकती थी, लेकिन मैंने ये वाला क्वेश्चन उतार लिया ना, इसलिए मैं इधर ही कर रही हूँ अब। ठीक है, तो हमने यहाँ पे x लिख लिया है। x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 के साथ, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी -4x। ठीक है, अब 36 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा। 36 को अगर हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 324। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे 324। अब हम क्या करेंगे, हम x को इधर ही रहने देंगे, -x को माइनस भी इधर ही रहने देंगे इसका, और 324 हम वैसे ही लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 4। इसकी कटिंग होगी और ये कहाँ पे जाएगा, कट कहाँ पे हो रहा है इसका, 81 पे। 4 × 81 होता है 324। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 84 को अगर हम पहले तो हम इसको इधर वाली साइड पे लिख लेते हैं, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम x के साथ, मैं ब्रैकेट ले रही हूँ, माइनस नहीं लिखे सामने, -84 × 9। ठीक है, तो इधर आ जाएगा -4x। जब हम 84 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, हमारे पास आएगा -756। अब हम क्या करेंगे, इसको 4 के साथ डिवाइड कर देंगे, -x इधर ही रहने देंगे। हमारा 4 उधर चले जाएगा, -756, 4 इधर आ गया, तो इसको हमने इसके साथ किया तो हमारे पास आएगा -189। अब x भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 189। ठीक है, अब ये वाला सॉल्व कर देते हैं, मैं इधर लाइन्स लगा देती हूँ, सॉरी थोड़ी सी लाइन्स लगा देती। चलो, इसकी जगह पे x लिख लो, इसकी जगह पे y लिख लो। पहले हम इधर वाला सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि इधर वाले दोनों खाली है, इधर वाला बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम y वाला सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, y को जब हम -11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इज इक्वल टू करेंगे -5 × -99, तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी -11y। और जब हम 5 को -99 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 495। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस के होते हैं, और y को हम इधर लिखेंगे, इधर ही रहने देंगे, 495 लिखेंगे और इसके ओवर कर देंगे 11। जब हम इसको 11 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 45, यहाँ पे माइनस आएगा, 45 आएगा। अब 45 माइनस का हो जाएगा क्योंकि y से माइनस इधर आ जाएगा, और ये हमारे y की वैल्यू आ गई है। हम y की जगह पे -45 रखेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम -40 में डायरेक्ट लिख रही हूँ, जब हम -45 को माइनस है ये नहीं, माइनस नहीं है, सॉरी। जब हम -45 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -45x इज इक्वल टू करेंगे इसके साथ 105 के साथ मल्टीप्लाई 99, ये थोड़ा इधर चलेगा, मैं आगे से ट्राई करूँगी। पहले एक क्वेश्चन लिखो फिर सॉल्व करूँगी, ये थोड़ा मैसी हो गया, आई थिंक सो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। अगर आपको इसकी दोबारा से इसी पार्ट की वीडियो चाहिए तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर सकती हूँ, लेकिन अभी मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी इधर से। तो चलिए इधर हम देखते हैं, अगर हम 105 को मल्टीप्लाई करें 99 के साथ तो हमारे पास आएगा, फिर इसको कैसे लिख लें, हमारे पास आएगा 10,395 आएगा। ठीक है, अब -x को इधर रहने दो, 10,395 को हम इधर ले जाएंगे, सॉरी ये तो इधर ही रहेगा, 45 को हम इधर ले जाएंगे, और जब हम इसको 45 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 231 आएगा, वो भी माइनस का 231 आएगा, क्योंकि इसका माइनस इधर चले जाएगा, इसलिए
-231 आएगा। इसी के साथ आपकी वर्कशीट नंबर 4 कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।